आनन्दे आनन्दमौ चेनिनन्दे सहा परमितते पदे विन्दे पौ नमियो सिद्धि शुभा गुरु वेशि गोपति रुई गोपति ज्ञानी सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल न्याय परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृत रस को झराने वाला, अमृत रस का अब रसास्वादन कराने वाला जिन भगवान का शुद्ध उपदेश, जिनेंद्र भगवान की अमृतमय वाणी, जिस अमृतमय वाणी में अनंत रस का रसास्वादन हो रहा है। काय का रस भैया? कसाय का नहीं, अपने अंदर में चलने वाले कर्मोदय का रस नहीं, लोभ का रस, स्वार्थ का रस, काम का रस, भोग का रस, राग द्वेष की परिणतियों का रस नहीं। जिनेंद्र भगवान की वाणी में ज्ञान का रस, ज्ञान उपयोग का रस, आनंद का रस, शुद्ध आत्मा का जो अनंत चतुष्टय में अपना स्वभाव है ना, ऐसे अनंत चतुष्टय स्वभाव, सुख का वेदन, सुख का वेदन, सुख 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 का स्वसंवेदन। देखो ना, कसाय का रस, व्यर्थ की चिंताओं का रस, व्यर्थ किए नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का रस, निमित्त संयोग के रस में तो दुख है, आकुलता है, मन की वेदना है। मन का अनंत दुख रूप परिणमन। क्यों भाई मन का अनंत दुख रूप परिणमन? क्योंकि अनंत काल से ये जीव नाना प्रकार के मिथ्या संस्कारों में ही रहा है ना, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहा है। तो इस जीव को अनंत संसार में परिभ्रमण करने के कारण अनंत कसायों में रमण किया है। अनंत काल से अनंत कसायों में रमण करने के कारण इस जीव को अनंत संसार का जो अनंत दुख है वो भोग रहा है जीव। अनंत कसायों में रमण करने के कारण, अनंत अज्ञान मिथ्या परिणामों में रमण करने के कारण इस जीव को अनंत कसायों का जो अनंत दुख है, अनंत कसायों की जो अनंत वेदना है, ये जीव उन अनंत कसायों की अनंत वेदना को भोग रहा है। ये जीव भुगत रहा है उसको। कौन सा जीव भुगत रहा है उन अनंत कसाय के अनंत वेदना के परिणाम को? वो जीव जो आत्म स्वभाव के अमृत से अनजान है, जो जिन भगवान के वचनों के अमृत से अनजान है, वो अज्ञानी जीव उन कसायों में एक होके उन अनंत दुखों का वेदन कर रहा है। ऐसा वैसा, ये वो, जितने भी दुखों का वेदन है वो सब अज्ञान के कारण। अज्ञान प्रमाण दुख, ज्ञान प्रमाण सुख। जितना अज्ञान उतना दुख, जितना अज्ञान, जितनी अज्ञानता, जितना मिथ्या चिंतन, जितनी चिंता उतना दुख। और जितना ज्ञान में आचरण, जितना ज्ञान अमृत का रसास्वादन, जितना अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का उपभोग, उतना सुख। तो अब देखो कितनी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्या? ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम। आचार्य देव कह रहे हैं ओंकारमयी जो अनादि अनंत उत्पन्न है, अनंत पुरुषार्थवंत है,
अनंत पौरुष का जो स्वामी है वो ओंकार वेदंती, जिसमें अनंत का वेदन है, अनंत सुख का वेदन है, अनंत ज्ञान का वेदन है, अनंत दर्शन का वेदन है, अनंत अनंत वीतराग स्वभाव का वेदन है। शुद्धात्म तत्वम, वो शुद्ध स्वभाव के स्वानुभव को करो ना भगवान जी। क्या कौन सी आकुलता है बताओ? अच्छा कौन सी आकुलता है? आप कह रहे भैया कसाय अनंत है, भैया लोभ स्वार्थ काम इनके साथ जीव ने अनंत काल तक परिणमन किया है, जीव ने अनंत काल से अनंत 84 लाख योनि में अनंत दुख को भोगा है। ठीक है, ये बात मान लिया, पर्याय अपेक्षा से कथन कर रहे हैं आप, परिणमन की अपेक्षा से कथन कर रहे हो, जीव की अज्ञान एक समय की वर्तमान दशा से कथन कर रहा है। ठीक है, पर्याय दृष्टि से बोल रहे हैं आप, पर्याय अर्थात पर्याय की ओर से बोल रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन भैया जी आत्मा में आचार्य देव कह रहे हैं ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, उसका ओंकारमय ऊर्ध्व स्वभाव अर्थात अनंत सुख भी तो उस आत्मा में विद्यमान है, अनंत ज्ञान भी तो उस आत्मा में विद्यमान है, और वेदंती कह रहे हैं अनंत वेदन में डूबा हुआ निमग्न शुद्ध स्वरूपी सिद्ध स्वरूपी आत्मा, उस अनंत वेदन में, उस अनंत सुख के वेदन में, उस अनंत आनंद के वेदन में निमग्न आत्मा, उस अनंत आनंद के वेदन में, उस अनंत ज्ञान रस के वेदन में निमग्न आत्मा शुद्धात्म तत्व, वो शुद्धात्मा है। पता भाई भैया आप कह रहे हो ना मैं शुद्धात्मा हूँ, आद्यम अनादि शुद्धा हूँ, बहुत अच्छे से ग्रहण करो। अब आचार्य देव की वाणी है कि आपने कह दिया मैं शुद्धात्मा हूँ, अब कह रहे हो ना आद्यम अनादि शुद्धम, तो आप आद्यम अनादि शुद्धम कह रहे हो तो फिर जिन भगवान के वचनों में रमण करो, जिन भगवान जो के जो वचन है उन जिन भगवान के वचनों में आप अपना आनंद लो, उन जिन भगवान के वचनों में आप रसावोर सरावोर हो। कैसे हो उन जिन भगवान के वचनों में रसावोर, कैसे हो जिन भगवान के वचनों में सरावोर? तो यदि आपको जिन भगवान के वचनों में सरावोर होना है, आपको जिन भगवान के वचनों में रसावोर आनंदित होना है, उनके जिन भगवान प्रणीत जिन स्वरूप में आपको यदि रमण करना है, जिन वाणी के आनंद में यदि आपको डूबना है, तो कह रहे तो आचार्य देव बता रहे हैं ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, ये आचरण है जिन भगवान के वचनों में आचरण। कैसा आचरण? कि जिनेन्द्र भगवान बता रहे हैं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वो उत्पन्न हुआ स्वभाव जो तुम्हारे हृदय में अंकुरण हुआ है ना, जो स्वानुभव का अंकुरण हुआ है ना, जो तुम्हारे हृदय में मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसे स्वानुभव का अंकुरण हुआ है, वो स्वानुभव में सत्ता ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, वह उत्पन्न हुई सत्ता अनंत वेदन से भरी हुई वो सत्ता शुद्धात्मा है। काय के अनंत वेदन से भरी हुई? अपने शुद्धात्म स्वभाव के अनंत वेदन से भरी हुई वो सत्ता। और शुद्धात्म स्वभाव के अनंत वेदन से भरी हुई मतलब शुद्धात्म स्वभाव के अनंत वेदन से भरी हुई मतलब अर्थात शुद्धात्म स्वभाव के अनंत वेदन से भरी हुई मतलब सम्यक दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से, ये कहो क्या से भैया, सुख से, अनंत वीर से, अनंत दर्शन ज्ञान से, ऐसे अनंत आत्म तत्व, ऐसा अनंत वेदन को, ऐसे अनंत असीमित अतीन्द्रिय आनंद के वेदन को देने वाला है तुम्हारा शुद्धात्मा। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं? जिन भगवान के वचनों में आचरण क्या हुआ कि वे तत्वार्थ साधम, तुम ऐसे परमात्मा स्वभाव की साधना करो। प्रमामि नित्यम तत्वार्थ साधन, अर्थात प्रमामि नित्यम, नित्य इसकी प्रतीति में रहो, नित्य इस आनंद के वेदन में रहो और तत्वार्थ की साधना करो। सम्यक ज्ञानम चरणन सुख्यम, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञानम चरणन सुख्यम, सम्यक ज्ञान में आचरण करो। ज्ञानमयम सम्यक दर्शनेत्वम, ज्ञान में आचरण करो, यही नित्य सम्यक दर्शन में आचरण है। सम्यक चरणम चैतन्य रूपम, यही सम्यक में चरण करना ही आपका चैतन्य रूप। अब भैया जिन बेनम जयवंतम तो आप कह रहे हो, लेकिन जिन भगवान के वचनों में आचरण करो, अर्थात इन कर्म कसाय, कालीमाय, संयोग, द्रव कर्म, भाव कर्म, नोच कर्म के चलते हुए परिणमन के बीच में भी आप कमल की तरह निर्लिप्त न्यार और आनंद में रहो। क्यों रहे आनंद में? क्योंकि आप तो शुद्धात्मा। कितनी अच्छी बात है। ये चलते हुए कर्म के परिणमन में, चलते हुए कर्मोदय के परिणमन में, चलते हुए कर्मोदय की धारा में आप आनंदित रहो।
आप सुखी रहो, आप मदमस्त रहो। ये क्यों मदमस्त रहे, क्यों आनंदित रहे? भैया इसलिए आनंदित रहो, इसलिए खुश रहो क्योंकि ये कसाय का, संसार का परिणमन अनंत जरूर है, लेकिन इसका अंत एक क्षण में हो जाएगा। ये कैसे अंत हो जाएगा इसका? इस अनंत संसार का एक क्षण में अंत कैसे हो जाएगा? इस अनंत दुख का एक क्षण में अंत कैसे हो जाएगा? जिस पल इस अनंत संसार से आपकी जो अनंत दृष्टि है ना, आपका जो दर्शन ज्ञान है ना, अनंत दर्शन ज्ञान, आपका जो अनंत दर्शन ज्ञान है वो इस एक समय की पर्याय का अवलंबन छोड़ के, अर्थात जो एक एक समय की पर्याय चल रही ना, तो ये जीव की दृष्टि एक समय की पर्याय का अवलंबन छोड़ के उस अनंत चतुष्ट स्वभाव का आश्रय, आओ मैं तो अनंत शुद्ध चैतन्य में निराकार परमात्मा हूँ, यदि आप ऐसे स्वभाव का आनंद का वेदन करने लगोगे तो इस संसार का अनंत दुख एक क्षण में छीन हो जाएगा। जय है गुरु महाराज की पहली गाथा में उपदेश, ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। अनंत वेदन को प्रगटाने वाला, शुद्ध वेदन को प्रगटाने वाला, अशुद्ध वेदन की बात नहीं, राग के दुख को भोगने वाला नहीं, कसाय के वेदन को करने वाला नहीं, अनंत संसार की पीड़ा को भोगने वाला नहीं। फिर इन सारे वेदनों को अंत हो जाए जहाँ, संसार के सारे वेदन का, इंद्रियों के सारे वेदन का अंत हो जाए जहाँ, और अनंत शुद्धात्म स्वभाव के वेदन का उदय हो जाए। क्या? ओ प्रमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, मैं नित्य नित्य ऐसे सुख स्वभावी, स्वानुभवमयी, चैतन्यमय, निराकार, परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का अतीन्द्रिय रस चखने वाला हूँ। आनंद परमानंद में मेरी ध्रुव सत्ता है, आनंद परमानंद में मेरी ध्रुव सत्ता है, आनंद परमानंद में मेरी ध्रुव सत्ता है। मैं अमृत का रस चखने वाला हूँ, आनंद का रस चखने वाला हूँ। इन कसायों का विष पीने वाली मेरी आत्मा नहीं है। कितनी आत्मा से स्वीकार हो रही है बात? ये तो स्वीकार होता है कि मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो गया, मैं बहुत दुखी हो गया, मैं बहुत सुखी हो गया, मैं बहुत आकलित हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ मन से, मैं बहुत परेशान हूँ संयोगों से, मैं बहुत परेशान हूँ निमित्तों से। ये सारी बात तो उत्पन्न होती है, ये बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, बहुत पीड़ा है, शरीर दुख रहा है, सर दुख रहा, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, और तो भैया ये बीमारी हो गई, ये रोग आ गया, टीबी हो गई, कैंसर हो गया, ये सब पीड़ाएं तो दिख रही है तुम्हें। है दुकान में फायदा, लाभ, हानि, घाटा, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सारे संसार के निमित्त संयोग तो दिख रहे हैं। ये सारा वेदन तो तुम्हारा, इंद्रियों का सारा वेदन तो तुम कर रहे हो। अशुद्ध वेदन, अशुद्ध वेदन, राग का वेदन, दुख का वेदन, कर्तृत्व का वेदन, भोक्तत्व का वेदन, मान का वेदन, अपमान का वेदन, ये सारे वेदन तो तुम कर रहे हो। अशुद्ध वेदन है आत्मा, ये आत्मा का वेदन थोड़ी ना। आत्मन है, आत्मन ये तो मन वचन काय का वेदन है, इंद्रियों का वेदन है। ज्ञान को संबोधन है उपयोग को, उपयोग को। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है ना वेदन करना। यदि ज्ञान में श्रद्धान का अवतरण हुआ है, ज्ञान में सत आया है, ज्ञान में जिन भगवान के वचनों का अवतरण हुआ है, ज्ञान में जिन भगवान के वचनों का श्रद्धा का अवतरण हुआ है, जिनु अंतरात्मा का अंतरंग हृदय में, ज्ञान के गर्भ में, उपयोग में, यदि जिनु अंतरात्मा का जन्म हुआ है, स्वानुभूति का जन्म हुआ है, तो उस साधक से लिए उस उपयोग के लिए संबोधन है कि तेरा वेदन तो शुद्धात्म तत्वम, तेरा वेदन तो शुद्धात्मा का वेदन है, तेरा अनुभव तो आनंद का अनुभव है, तेरा अनुभव तो आत्मा का रोमांच है, तेरा अनुभव तो स्वसमय की प्रसन्नता है, तेरा अनुभव तो आत्मा की प्रसन्नता है, आत्मा का आनंद है, आत्मा का सुख है, चैतन्यमय सत्ता का विलास है। तेरा अनुभव तो ये संयोग है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तेरी आत्मा का वेदन तो अतीन्द्रिय आनंद है, तेरी आत्मा का वेदन तो अतीन्द्रिय सुख है, तेरी आत्मा का वेदन तो परम अनंत चतुष्टय में शुद्धात्मा है, तेरी आत्मा का वेदन राग द्वेष कसाय है ही कहाँ, भूख प्यास है ही कहाँ, मेरा तेरा पराया, अपना करता, राग का रस, अपनत का रस, मोह का रस, द्वेष का रस, ये तेरा रस कहाँ है? कसायों का रस, ये रस अपना कहाँ है? भैया ये रस अपना नहीं है, लेकिन अभी चल तो रहा है, यही रस तो चल रहा है अभी। अरे भैया अज्ञान होने के कारण दुखी हो रहा तुम, अज्ञान होने के कारण, अज्ञान होने के कारण और मिथ्या पकड़ होने के कारण, संस्कारों की पकड़ होने के कारण तुम्हें ये रस दिख रहा है अभी। अज्ञान का, कुज्ञान का, मोह का ये रस तुम्हें इसलिए दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भैया हमें ये कुज्ञान अज्ञान का रस?
ये रस तुम्हें, ये दुख इसलिए हो रहा है, ये दुख का वेदना इसलिए हो रहा है तुम्हें क्योंकि अभी तुम्हारा ज्ञान उपयोग इन इंद्रियों में एकमेक हो रहा है, इन इंद्रियों में एकमेक हो रहा है। तुम्हारा ज्ञान उपयोग कमल की भांति निर्लिप्त मैं सुखमय चेतना हूं इस सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा। सुनो सुनो, अच्छे सुनो, श्रद्धा भक्ति बहुमान से सुनो। आपको ये दुख इसलिए हो रहा है, आपको ये वेदना इसलिए हो रही है, आपको ये मान अपमान की आकुलता इसलिए हो रही है, कहने सुनने का दुख आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका ज्ञान उपयोग, आपकी अंतरात्मा, आपका उपयोग इस शरीर और संयोग में एकमेक हो रहा है, इन संयोग और शरीर को स्वीकार कर रहा है। आपका उपयोग जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना को, जिनेंद्र भगवान के दिव्य उपदेश को, दिव्य ध्वनि में आए हुए परम सत्य को कि ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, कि अनंत शुद्धता का वेदन कराने वाला मेरा अनंत शुद्ध स्वरूपी आद्यम अनादि शुद्धम, मेरा त्रिकालिक शुद्ध आत्मा है। जिन वैनम जयवंतम, या जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, ऐसे जिन भगवान के वचनों में आपका आचरण नहीं हो रहा, ऐसे जिन भगवान के वचनों में आपका आचरण ना होने से आपको दुख लग रहा है, काय का, मन का, अज्ञानता का दुख, मन का दुख मतलब अज्ञानता का दुख, मोह का दुख, मनमानी नहीं होने का दुख, मन के अहंकार की पूर्ति नहीं होने का दुख, इसने ऐसा नहीं किया तो, इसने ऐसा क्यों नहीं किया तो, मन के अहंकार की पूर्ति ना होने का दुख, मान अपमान का दुख, कसायों का दुख, लोभ का दुख, स्वार्थ का दुख, काम का दुख, भोग का दुख, संयोग का दुख, निमित्त का दुख, ये दुख काय का दुख है भैया पूरा, ये मान अपमान का सारा दुख, ये सब अज्ञान में दुख है, मन का दुख है, मन गारक का दुख है, ये मन के अहम का दुख है, ये मन के अहम का दुख है भगवान। जबकि आत्मा अनंत सुखमय है, अनंत सुखमय है, अनंत सुखमय है और अनंत अतीन्द्रिय आनंद में विलास करने वाला है। आचार्य तारंतरन देव कह रहे हैं ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, कि वो ओंकार में अरस अरूपी चैतन्यमय निराकार परमात्मा अनंत वेदन का स्वामी, अनंत चतुष्टय के वेदन का स्वामी, वो तुम्हारा ही त्रिकालिक चैतन्यमय स्वभाव है। प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, प्रणमामि नित्यम, नित्य ऐसे स्वभाव की प्रतीति को जागृत करो। प्रणमामि नित्यम, प्रणमामि नित्यम, प्रणमामि प्रणाम, बारंबार उसका अनुमोदन, बारंबार उसकी वंदना, बारंबार उसकी प्रतीति, नित्यम तत्वार्थ सार्धम, प्रणमामि अर्थात बार बार उसकी प्रतीति को करना ही तत्वार्थ सार्धम अर्थात तत्व का श्रद्धान है। यह है गुरु महाराज की सम्यक दर्शन की परिभाषा कि बार बार उस स्वभाव की प्रतीति करना, बार बार उस स्वभाव का वेदन करना, नित्य नित्य उस स्वभाव को ज्ञान में नमस्कार करना ही तत्वार्थ सार्धम अर्थात तत्व का यथार्थ श्रद्धान कहा जाएगा। यदि आपको शुद्धात्म स्वभाव का वेदन नहीं हो रहा, अनंत वेदनशाली वो अनंत चतुष्टय में स्वभाव आपकी प्रतीति में बार बार नहीं आ रहा, नित्य शुद्धात्म स्वभाव की प्रतीति आपको नहीं आ रही, तो तत्वार्थ सार्धम आपको तत्व की श्रद्धा नहीं मानी जाएगी। और यदि ऐसे तत्व की आपको प्रतीति आ रही है, ऐसे तत्व की आपको नित्य नित्य अनुभूति आ रही है, नित्य नित्य सत्य का आपका वेदन आ रहा है, नित्य नित्य वे तत्व आपकी दृष्टि में आ रहा है, यदि आपको तत्व का श्रद्धान हो रहा है तो गुरुदेव कह रहे हैं सम्यक्त ज्ञानम चरणंत सख्यम, ये वो सम्यक्त चरणम ज्ञानमयम सम्यक दर्शनेत्वम, तो आपके ज्ञान में सम्यक दर्शन का उदय हुआ है। भैया ज्ञान में सम्यक दर्शन का उदय कब मानोगे आप? अब आप किसी विद्वान से पूछने मत जाओ, ये गुरु महाराज बता रहे हैं कि आप ज्ञान में सम्यक दर्शन कब मानोगे कि ज्ञान में सम्यक आ गया। आपके ज्ञान में सम्यक आ गया हम उस समय मानेंगे जब आपको उस सुखमय अनंत वेदनशाली ज्ञानमय चतुष्टय स्वभाव की प्रतीति नित्य बरतेगी, तो आपको तत्व का श्रद्धान कहा जाएगा। और ज्ञानमयम सम्यक दर्शनेत्वम, वो ही ज्ञान में आया हुआ नित्य सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। और सम्यक चरणम, यदि ऐसे सम्यक में आचरण हो रहा है तो चैतन्य रूपम, आप चैतन्यमयी भगवान आत्मा। पहली गाथा में सम्यक दर्शन को स्पष्ट कर दिया आचार्य तारन स्वामी ने। पहली गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप स्पष्ट कर दिया कि बुद्धि के क्षयोपशम का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, बुद्धि से रटने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, मैं शुद्धात्मा चिल्लाने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, अपने स्वभाव की अनुमोदना रूप अपने तत्व के सहकार का नाम सम्यक दर्शन है।
अपने ज्ञान में स्वभाव की प्रतीति के उदय होने का नाम सम्यक दर्शन। ज्ञान में तत्व का वेदन का नाम सम्यक दर्शन। ज्ञान में तत्व की प्रतीति बरतने का नाम सम्यक दर्शन है। भाई हमने सुन लिया, हमने तो पढ़ लिया, हमने तो याद कर लिया, हमें तो रटा दिया, हमने तो पकड़ लिया, ये पकड़ सकड़ का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। फिर ज्ञान में वर्तना का नाम अर्थ प्रमाम नित्यम का नाम है सम्यक दर्शन। वो भी कहा ज्ञान में ज्ञानम मयम स्पष्ट का सम्यक दर्शन। कब है ज्ञान में सम्यक? कब आया ज्ञान में श्रद्धान? कब हुआ ज्ञान में जुनवंतर आत्मा का उदय? कब हुआ आत्मा का अनुभव? तो वो कह रहा है आत्मा अनुभव की निरंतरता कब हुई, अर्थात ज्ञान में सम्यक श्रद्धान कहाँ कब आया? तो ज्ञान में सम्यक श्रद्धान जब आया जब ज्ञान में प्रमा में नित्यम आ गया, नित्य नित्य उस चेतनमय स्वभाव का अनुभव आ गया, तो ज्ञान में वो सम्यक दर्शन आ गया। और ज्ञान में यदि वो सम्यक दर्शन आ गया, चैतन्य रूपम सम्यक चरणम चैतन्य रूपम, वो अब वो है जीव इस मृत मुर्दा शरीर में रहते हुए भी मुर्दा नहीं है, इस मृत मुर्दा शरीर के संयोग में रहते हुए भी मुर्दा नहीं है, मुर्दा के साथ रहते हुए भी उसे मुर्दा की प्रतीति नहीं है, मुर्दा के साथ रहते हुए भी वो चलता फिरता जितेंद्रीय जिनेन्द्र परमात्मा चैतन्य रूपम, चैतन्य रूपी देव देह देवाली देवम चा, देह में रहता हुआ देव है, देह में रहता हुआ देव है, देह में रहता हुआ परमात्मा है, देह देवालय में रहता हुआ शाश्वत सिद्ध भगवान है, देह देवालय में रहता हुआ तीनों लोकों का नायक है, तीनों लोकों का नाथ है, विश्व मानव स्वयं प्रभु वै सिद्ध भगवान, तीनों लोकों का स्वामी है वो, तीनों लोकों का नाथ है वो, नाथ नाथ अनाथ नहीं है वो, भिखमंगा नहीं, वो भिखारी नहीं है, वो संसारी नहीं है, वो मोही नहीं है, वो संसार में गमन करने वाला आत्मा नहीं है, वो तीनों लोकों का स्वामी जिन जिन पर प्रभु है, तीनों लोकों का स्वामी जिन जिन पर प्रभु है, वो तीनों लोकों का स्वामी जिन जिन पर नाथ है, वो जिन जिन पर जयवंत स्वभावी परमात्मा है, वो तीनों लोकों में अतीन्द्रिय सत्ता, वो तीनों लोकों का नाथ है, तीनों लोकों का नाथ है, वो अनाथ नहीं है, वो किसी के अभाव में नहीं है, वो किसी के प्रभाव में नहीं है, वो किसी के सद्भाव में नहीं है, वो ओमकार दस ऊर्धस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, वो अपने शुद्धात्म स्वभाव के आगे सद्भाव में है, वो अपने ज्ञान के सद्भाव में है, वो अपने ज्ञान के विज्ञान के अनुभव में रमणता में है, वो अर्थात वो अपने ज्ञान के सद्भाव में नहीं है, वो ज्ञान के अभाव में नहीं है, वो सम्यक दर्शन के सद्भाव में है, वो सम्यक दर्शन से हीन नहीं है, वो सम्यक दर्शन की प्रतीति में है, वो आत्मा के आनंद के सद्भाव में है, वो दुखों और वेदना में संसारिक कसाय में नहीं है, वो मन के अहंकार और पुद्गल के राग में नहीं है, वो आनंद और परमानंद में है, वो आनंद और परमानंद में, वो सुख में है, वो अतीन्द्रिय चेतना में है। कौन? ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, जो ऐसे ओमकार में शुद्ध स्वभाव का वेदन को जान रहा है कि अहो 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 मेरी आत्मा तो अनंत सुख का वेदन करने वाली है, मेरी आत्मा तो अनंत दर्शन ज्ञान का वेदन करने वाली है, मेरा आत्मा का तो स्वभाव शुद्ध है, मेरी आत्मा इस विकार का वेदन करने वाली नहीं है। ऐसी प्रमा में नित्यम, ऐसी नित्य प्रतीति जिनके हृदय गर्भ में उत्पन्न हो रही है, वो ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनत्वम, वो ज्ञान में सम्यक श्रद्धान को लेके बैठे हैं। उन जीवों का ज्ञान में सम्यक श्रद्धा आ गई है, जिन जीवों का जिन भगवान के वचनों में रमणता चल रही है, जिन जीवों की जिन भगवान के वचनों में रमणता चल रही है, उनके ज्ञान में सम्यक दर्शन आ गया है, ज्ञान में श्रद्धान आ गया है, और जिनके ज्ञान में श्रद्धान आ गया है वे सच्चे ज्ञानी हैं, वे सच्चे ज्ञानी हैं, वे जिनेन्द्र भगवान के मार्ग को अपनी दृष्टि में जान के, वे जिनेन्द्र भगवान के मार्ग को अपनी दृष्टि में पहचान के वह जीव तत्वार की साधना में आगे बढ़ रहा है। फिर उनके लिए दूसरी गाथा आएगी, नंतम चतुष्टम नमामि व्यक्तम श्री वीरनाथम नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूप, अर्थात उन्हें भगवान महावीर के अनंत चतुष्ट दिखाई देने लगेंगे, उन्हें भगवान महावीर के समान अपना व्यक्त स्वभाव उत्पन्न करने की भावना होने लगेगी, उनकी शुद्ध तत्वार की साधना प्रारंभ हो जाएगी, वो दूसरी श्रेणी अपने आप प्रकट हो जाएगी, उन्हें अपने आप हृदय में गौरव बहुमान और आनंद उत्पन्न हो जाएगा, सर्वज्ञ परमात्मा की तरह अनंत गुणों को प्रकट करने का भाव उत्पन्न हो जाएगा अंतरात्मा से। यह मालारोहण जी की प्रारंभिकता, यह मालारोहण जहाँ अपने अनंत गुणों को गूथा जाए,
पर की चर्चा नहीं है, पर्याय की चर्चा नहीं है। गुरु महाराज के एक भी ग्रंथ में पर पर्याय की चर्चा नहीं है। पहली गाथा में ही शुद्धात्म स्वभाव का वेदन और गुणों की माला का आरोहण है। दूसरी गाथा में अनंत चतुष्टय दिखने लगा, जिनेन्द्र भगवान के समान अपने स्वरूप को व्यक्त करने की भावना होने लगी। जिनेन्द्र भगवान के अनंत चतुष्टय जैसा अपना परम प्रकाशवान अनंत प्रकाशमान अनंत स्वरूप दिखने लगा। क्या हो देखो, जैसे सर्व भगवान के अंदर में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत स्वानुभव ले ला रहा है, वैसे ही अनंत स्वभाव अनंत सत्ता मेरे अंतर में ले ला रही है। ऐसा अनंत सम्यक्त के गुणों की माला के दिखने लगी, अनंत सम्यक्त के गुणों की माला दिखने लगी। सम्यक्त के अनंत गुण उनकी दृष्टि में उजागर होने लगे, अनंत चतुष्टय उत्पन्न होने लगा। सम्यक्त मतलब अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत। सम्यक्त मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब। सम्यक्त मतलब अनादि निरंतर परिपूर्ण ध्रुव त्रिकाली परमात्मा, पूर्णता से पूर्ण रूपेण भीतरागता प्रकट होने लगी। गुरु महाराज कैसे होने लगी? ब्रह्मामि नित्यम। गुरु महाराज कैसे होने लगी? ब्रह्मामि नित्यम। जिन भगवान के वचनों में आचरण से होने लगी। गुरु महाराज कैसे हो रही है, एक बार और बता दो। ब्रह्मामि नित्यम, ब्रह्मामि नित्यम। वो जो शुद्धात्मा का जो अनुभव करा था ना, जिसे स्वीकार करा था ना, उसे उपयोग स्वीकार कर रहा है, उसे अंतरात्मा हृदय से स्वीकार कर रही है। और जब अंतरात्मा उस सत्ता को हृदय से स्वीकार कर रही है, तो कह रहे हैं ज्ञान में वो सम्यक दर्शन का आचरण हो रहा है, ज्ञान में वो सुख स्वभाव की प्रतीति व्रत रही, ज्ञान में वो आनंद कंद सच्चिदानंद परमात्मा स्वभाव ब्रह्म सत्ता का उदय हो रहा है। ज्ञान में वो अनंत चतुष्टय में महावीर भगवान को जो प्रकट है, वो वैसा स्वभाव अपने दृष्टि में प्रकाशवान अनंत केवल ज्ञान स्वभाव अपनी दृष्टि में प्रकाशवान हो रहा। अर्क सुअर्क अनंत केवल ज्ञान स्वभाव का सूर्य दिख रहा है स्वानुभव में। और भगवान स्वानुभव में अनंत केवल ज्ञान स्वभाव का सूर्य दिख रहा है। केवल ज्ञान अनंत केवल ज्ञान स्वभाव का सूर्य दिख रहा है, अनंत केवल ज्ञान स्वभाव का सूर्य। तीनों लोगों का नाथ जिनेन्द्र पद दिख रहा है स्वानुभव में। बाप रे, स्वानुभव में अनंत चतुष्टय में स्वभाव दिख रहा है, ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव दिखने लगा। देखो कितनी अनुमोदना है, कितनी महिमा है आचार्य परमात्मा की वाणी, कितनी श्रेष्ठ और कितनी विशाल है, कितनी अद्भुत और कितनी अलौकिक है कि अहो वो परमात्मा सत्ता स्वानुभव में दिखने लगी जो परमात्मा साक्षात अरिहंत सर्वज्ञ को प्रकट थी। अहो 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 अहो, ऐसा अनंत चतुष्टय में जिन जिन पर पद दिख रहा है, अपना स्वामित्व पना उदय हो गया है। जिन जिन बार स्वामी, जिन जिन बार स्वामी, जिन जिन बार स्वामी, जिन जिन बार स्वामी, अपने चैतन्य में रूप प्रकट हो गया है। और ये पुद्गल के राग देश कसाय के सारे रूप बिला गए। वो जिन जिन बार रूप प्रकट हो गया, जिनेन्द्र रूप प्रकट हो गया, जिनेन्द्र रूप प्रकट हो गया, जिनवर स्वामी पद प्रकट हो गया, जिनवर स्वामी पद प्रकट हो गया, जिन जिनेश्वर प्रभु प्रकट हो गया, परम अर्क प्रकाशवान सत्ता दिखने लगी। जो महावीर भगवान का अनंत चतुष्टय प्रकट थे, वो उन्हें अपने ज्ञान में वर्तना रूप दिखने लगे, अपनी प्रतीति में दिखने लगे। ऐसा स्वानुभव दिया गुरु महाराज ने। तो कहाँ भटक रहा हो तुम कसाय में, कहाँ देख रहे हो तुम संसार में, कहाँ उलझ रहे हो तुम, इसने ऐसा नहीं किया, उसने नहीं वैसा नहीं किया, खाने पीने उठने बैठने सोने जागने में तुम कहाँ पर पर्याय को देखने में उलझ रहे हो। तारण तरण देव तुम्हें तीनों लोगों का नाथ बना रहे हैं, तुम्हें तीनों लोगों का नाथ तुम्हारा परमात्मा तुम्हें दर्शा रहे हैं, जिन जिन बार स्वभाव तुम्हें दर्शा रहे हैं कि तुम जिनेन्द्र हो, तुम जिनेन्द्र हो, तुम जिनेन्द्र हो, तुम जिनवर स्वामी हो, तुम जिनवर स्वामी हो, तुम्हारा पर पर्याय में कोई परिणमन ही नहीं है। ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। ये हुआ 50 अर्थ करने के बाद आज लगा कि इस गाथा का कोई अर्थ हुआ, सही अर्थ। आज लगा कि ये गाथा खुली है पूर्ण रूप में, गुरु महाराज ने जहाँ से कहीं वहीं से, ये इसका शुद्ध अर्थ है। इस गाथा 50 अर्थ कर चुके इस गाथा के हम, 51वां है। भगवान जी, यह है सही साधक की सही दशा, जहाँ ज्ञान में सम्यक्त का नित्य आचरण है,
जहाँ ज्ञान में सम्यक्त चरण चारित्र से चैतन्य स्वभाव की प्रकटता है, जहाँ ज्ञान में ओंकार में ध्रुव सत्ता का प्रमाण नित्यम नित्य वेदन है, तत्वार्थ सार्धम मां तत्व का सच्चा श्रद्धान है, यह आचार्य तारण तारण देव ने प्रमाणित किया है। यह आचार्य तारण तारण देव ने प्रमाणित किया है। इसमें कोई शल्य नहीं, कोई शंका नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। यदि आपको ऐसे स्वभाव का अनुभव है, आपको ऐसे स्वभाव की प्रतीति है, आपको ऐसे स्वभाव का रोमांच है, तो आप जान लो आप सम्यक दृष्टि हो। यदि आपको ऐसी वर्तना नहीं है, आपको ऐसा सुख नहीं है, आपको ऐसा आनंद नहीं है, आपको ऐसे जिन भगवान के वचनों की प्रतीति नहीं है, तो अभी आपको अभी कच्चापन है, आपकी आत्मा में अभी वैसे सम्यक की जागृति नहीं है, आपकी आत्मा में अभी ऐसा वेदन नहीं है, ऐसे स्वभाव का वेदन नहीं है, आपकी आत्मा में अभी ऐसी चेतन चिंतामणि सूर्य की जागृति नहीं है, आपकी आत्मा में ऐसे सुख स्वभाव भगवान आत्मा का उदय नहीं है। उदय जिनकी आत्मा में ऐसे स्वभाव के नित्य वेदन का उदय नहीं है, उन जीवों को अभागापन है, अभाव है। सोचो, ऊर्ध्वगामी ओमकारदस ऊर्धस ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम श्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव का सद्भाव होते हुए भी, उन्हें ऐसे स्वभाव का सद्भाव होते हुए भी उनकी दृष्टि में स्वभाव का अभाव है। उनके अंदर परम आनंद परम सुख होते हुए भी उनके वेदन में परम आनंद परम सुख का अभाव है। परम अतीन्द्रिय आत्मा उनके अंदर होते हुए भी उस परम अतीन्द्रिय आनंद का सद्भाव, परम अतीन्द्रिय सुख, परम अतीन्द्रिय चेतना, परम अतीन्द्रिय परम 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 शुद्ध केवल ज्ञान अनंत प्रकाशमान स्वभाव होते हुए भी, ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व स्वभाव होते हुए भी उनकी दृष्टि में, उनकी स्वीकारता में, उनके उपयोग में उस परम शुद्ध स्वभाव का अभाव है। भाई क्यों है अभाव? क्योंकि पुद्गल के प्रियतम है, पुद्गल कसाय के प्रियता है, वो कर्तव्य भोक्तव्य की रुचिकार है, उन्हें संसार रुचिकार, उन्हें पुत्र परिवार रुचिकार है, उन्हें मोह ममत रुचिकार है, उन्हें अपनी मिथ्या मानताएं रुचिकार है, उन्हें अपने संस्कार रुचिकार है। जिन जीवों को अपने संस्कार रुचिकार है, जिन्हें मिथ्या मानताएं रुचिकार है, जिन्हें अज्ञान भाव रुचिकार है, वो अभागे और अभाव में जीने वाले जीव। जिन्हें संसार पुद्गल रुचिकार है वो अभाव में जिएंगे। काहे के अभाव में? अपनी शुद्ध चेतना के अभाव, अपनी ज्ञान में विराट चेतना के अभाव में जिएंगे। वो कौन भैया कौन जिएंगे अपनी विराट चेतना के अभाव में? जिन जीवों को संस्कारों का अहम है, संस्कारों का अहम है, संस्कारों का अहंकार, मैं करूंगा, मैं धरूंगा, मैं धर के रहूंगा, करके रहूंगा। जिन्हें ऐसे संस्कारों का अहंकार है वो अपने आत्मा के आनंद के अभाव में जिएंगे, अपने चैतन्यमय सुख के अभाव में जिएंगे, अपने जिन भगवान के वचनों के आचरण के अभाव में जिएंगे, जिन भगवान के वचनों की प्रियता से बाहर जिएंगे, वो जिन भगवान के वचनों में आए हुए सुख को नहीं जान पाएंगे, वो अपने अंदर बैठे हुए परम अतीन्द्रिय आत्मा को नहीं पहचान पाएंगे, वह अपने अंदर में गुप्त विराजमान परम अतीन्द्रिय अनंत 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 सुख को नहीं जान पाएंगे। वो परम सुख होते हुए भी परम सुख के अभाव में जिएंगे। उन्हें कहीं समाज दिखेगी, कहीं घर दिखेगा, कहीं दुकान दिखेगी, उन्हें निमित्त और संयोगी दिखेंगे, उन्हें अपना अनंत चेतन स्वरूप प्रमाम नित्यम तत्वार सार्धम, उन्हें नित्य स्वभाव की प्रतीति और मोक्ष मार्ग की श्रद्धा नहीं दिखेगी, ज्ञान विज्ञान स्वरूप की श्रद्धा नहीं दिखेगी, उन्हें अपना जितेंद्री जिनपद जिनेन्द्र स्वभाव नहीं दिखेगा। जिनेन्द्र, मैं तो जिनेन्द्र सम हूँ, जितेंद्रीय आनंद में मेरा स्वभाव है, जिन बार स्वामी हूँ मैं तो। उन्हें अपना जिन्नाथ पद नहीं दिखेगा, उन्हें अनाथ पना दिखेगा, अपनी आत्मा से च्युक्त, अपने ज्ञान स्वभाव से च्युक्त वे परभाव में लगे रहेंगे। वे अज्ञानी मूढ़ है, संसार में गमन करने वाले जीव हैं। और जिन जीवों को ओमकार से ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, ऊर्ध्वता का सद्भाव शाश्वतम, शाश्वत रूप से वो शाश्वत चेतना ओमकार वेदंती, वो मेरा स्वभाव है। शुद्धात्मा प्रमाम नित्यम, वो मेरा स्वभाव है। तत्वार्थ सार्धम, वो मेरे ज्ञान विज्ञान में उत्पन्न हुआ, वो श्रद्धान है मेरा। प्रमाम नित्यम प्रतीति में कहाँ? ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेत्वम, अपने ज्ञान में सम्यक्त का आचरण, ज्ञान में सम्यक्त की प्रतीति, ज्ञान में सम्यक्त का बोध, स्वरूप का स्वाभिमान, स्वरूप का बहुमान, स्वभाव की जय जयकार,
स्वभाव की गर्जना, ब्रह्म स्वभाव का नाद, मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ। ब्रह्म स्वभाव का नाद, मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ। चैतन्यमय स्वभाव का नाद कि मैं तो अतीन्द्रिय चैतन्यमय स्वभाव वाला हूँ। सम्यक्त चरणम चैतन्य रूपम, जो सम्यक्त में चरण हो रहा है वो चैतन्य ही रूप मेरा है। और भैया इसके अलावा, सम्यक्त के अलावा जो आचरण हो रहा है वो भैया राग में, द्वेष में, कर्म धाराएं चल रही हैं, घर में रहना पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, कहने लगे वो मैं हुई नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो पुद्गल का परिणाम है, मृत भवेत, वो तो मुर्दा शरीर का परिणाम है भैया। ओ भैया जागो जागो, वो तो मुर्दा शरीर का परिणाम है, वो तो मन वचन काया का परिणाम है, वो तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम है, वो तो द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म का परिणाम है, वो तो मेरी चेतना का परिणाम ही नहीं है। मैं तो अखंड ज्ञाया ज्ञान स्वरूपी परमात्मा ही हूँ। मेरा परिणामन तो सुख सत्ता चेतन और बोध, मेरा परिणामन तो सुख सत्ता चेतन और बोध, मेरा परिणामन तो अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीर। मैं तो अनंत सम्यक्त में आचरण करने वाला सम्यक्त चरणम चैतन्य रूपम, चैतन्य मैं आत्मा हूँ, चैतन्य मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा परमात्मा दर्शन ज्ञान स्वभावी चैतन्य मैं आत्मा हूँ। मैं रत्नात्रय से अलंकृत परमात्मा हूँ, पर रूप में मेरा परिणामान नहीं है, पुद्गल रूप में मेरा परिणामान, राग देश कसाय में मेरा परिणामान पक्का चैतन्य रूपम। ऐसे प्रमाण में नित्य में स्वभाव की प्रतीति में रहो, तुम्हें कोई दुख नहीं होंगे। तुम घर में कुछ भी करते रहो, तो शरीर कर रहा है, तुम नहीं कर रहा है, तुम्हें कोई भाव विभाव प्रभावित नहीं करेंगे। तुम जरा में सुखी दुखी नहीं होगे, तुम्हें जरा में कसाय नहीं आएगी, तुम जरा में द्वेष नहीं आएगा, तुम्हें हमेशा आनंद बना रहेगा, अपनी आत्मा का आनंद। ओ अपनी आत्मा का आनंद भैया, भैया सुनो, भैया भैया सुनो, अपनी आत्मा का आनंद, पर्याय का आनंद नहीं, अपनी चेतना का आनंद। ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, अपने उत्पन्न हुए शुद्धात्म स्वभाव का आनंद भैया, अपने शुद्धात्म स्वभाव का आनंद, पर्यायों का आनंद नहीं, इंद्रिय विषय कसायों का विष नहीं। हाँ, अतीन्द्रिय रूप स्वभाव का आनंद, अतीन्द्रिय रूप स्वभाव का सुख, अतीन्द्रिय शाश्वत स्वभाव की गर्जना, अतीन्द्रिय शाश्वत स्वभाव का प्रमाण नित्यम तत्वार्थ साध। अब घर में क्या हो रहा है, संयोग में क्या हो रहा है, इंद्रिय विषयों में क्या हो रहा है, ये कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अतीन्द्रिय मेरा सुख चेतन स्वभाव है, ये सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। अर्क सुअर्क ध्रुव सुमल ममले ममल स्वभाव, शांत शून्य और मौन निराकार ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, अरस अरूपी ज्ञान घन चेतन पिंड, ऐसी स्वसत्ता का उछलता हुआ पौरुष, प्रमाम नित्यम तत्वार्थ साधम। नित्य इसकी प्रतीति ही तत्वार्थ की श्रद्धा है, तत्व की श्रद्धा है, मोक्ष का मार्ग है। आज तो स्वीकार करोगे शुद्ध मोक्ष के मार्ग को? आचार्य तारण स्वामी दर्शा रहे हैं, तत्व की श्रद्धा ही, बरतती हुई तत्व की श्रद्धा ही, ज्ञान में बरतती हुई तत्व की श्रद्धा ही यथार्थ मोक्ष का मार्ग है। बाकी निमित्त संयोगों कहा सुना, मन में चलने वाली वेदना, मन में चलने वाली कसाय, ये मोक्ष का मार्ग तो छोड़ो, ये तो अनंत दुखों का मार्ग है, मोक्ष का तो है ही नहीं, ये तो अनंत दुखों का मार्ग है, ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। इसलिए आज से पर पर्याय की दृष्टि को त्याग दो, आज से पर की ओर देखना त्याग दो, आज से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब देखने, आज से संकल्प ले लो कि मैं पर्याय में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ना देखेंगे, ना बोलेंगे, ना सुनेंगे। बस आज से, इसी समय से, इस पल से आचार्य तारण स्वामी ने जो संकल्प लिया है, संकल्प ले लो, अंदर से नियम ले लो, दृढ़ संकल्प ले लो कि तारण स्वामी ने कहा है कि प्रमाम नित्यम तत्वार्थ साधम, नित्य नित्य तत्व को प्रणाम करेंगे और तत्वार्थ की श्रद्धा में आचरण करें, तत्वार्थ की साधना में आचरण करेंगे, बस तत्व के श्रद्धा में डूबेंगे, ज्ञान विज्ञान में डूबेंगे, परम अतीन्द्रिय आनंद में डूबेंगे, अपने सुख स्वभाव के अलावा और किसी को नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे और संकल्प ले लो बार बार। भैया फिर भैया कसाय चलेगी तो हम भूल जाएंगे, हमें उस समय नित्यता नहीं रह पाएगी, तो भैया जितने समय कर्म का उदय आएगा उतने समय अंतराल पड़ेगा, ठीक है, वो कर्म की व्यवस्था है,
लेकिन उस अंतराल को तुम मत देखना। जैसे ही तुम्हें होश आए तो आनंदम 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 और आनंदम, तत्काल अपने ज्ञान विज्ञान की जागृति की भावना बना कर रखना। यदि अंतराल आएगा तो उसको मत देखना, अंतराल आएगा तो उसको मत सुनना, अंतराल आएगा तो उसमें उलझना मत, विकल्प आएंगे तो उसमें चकराना मत। जैसे ही बने वैसे ही उन सब पर्याय परिणामन को उखाड़ फेंक देना, पछाड़ देना सारी अज्ञानता को, और ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुभूति न कर लेना। भैया यदि हमसे खुद नहीं हो पाई तो अरे जिन वचनों सुनने तो आओगे, जिन वचन तो सुनोगे, जिन भगवान के वचनों की रिकॉर्डिंग तो डबल से सुनोगे, अपने आप स्मरण आएगा और अंदर से ललकार आएगी और सारी कसाय कर्मधाराएं सब हार जाएंगी और अपने वीतराग स्वभाव का ध्वज लहरा जाएगा। जिन भगवान के वचनों का ध्वज लहरा जाएगा, अपने वीतराग स्वभाव का ध्वज लहरा जाएगा। आत्मा से अनंत सुख की उत्पत्ति हो जाएगी जो हर पल हो रही है। मेरा आत्मा अनंत ज्ञान का पुंज है, मेरा आत्मा परम अतीन्द्रिय ज्ञान का पुंज है, मेरा आत्मा शाश्वत सुख स्वभाव वाला है। सुख स्वभाव ही मेरा परमात्मा स्वरूप है। एक बार तो चेतन निज को अनंत प्रीति से निहार के बता। पर को कब से निहार रहे हो? ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति, ये मेरा पैसा, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, और ये मेरा भोजन, ये मेरे इंद्रिय के भोग, ये मेरा देखना, ये मेरा सुनना, ये मेरा खाना, ये मेरा पीना, ये मेरा उठना, ये मेरा बैठना, ये मेरा चलना। पुद्गल कब से निहार रहा हो? कितने प्रियता से निहार रहे हो? चलो ठीक है, अनादिकाल से निहार रहे हो ना, गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। आज सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे एक बार में, एक बार में तुम्हारे सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे, एक समय में तुम्हारे सारे दोष मिट जाएंगे। भैया बता दो, एक समय में सारे दोष मिट जाए। लोग सब पूछते हैं हमसे बार बार, भैया ऐसा कोई उपाय बता दो कि एक समय में सारे अपराध मिट जाए, भैया ऐसा कोई उपाय बता दो कि एक समय में सारे दोष नष्ट हो जाए, भैया कोई ऐसा उपाय बता दो कि एक समय में सारा संसार क्षय हो जाए, एक कोई ऐसा उपाय बता दो, एक ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता बता दो जिससे एक पल में संसार बिला जाए। तो सुन लो आज एक वो रमार, सुन लो, सुन सकते हो तो सुन लो, ग्रहण कर सकते हो तो ग्रहण कर लो। एक क्षण में सारा संसार नष्ट हो जाएगा, एक क्षण में सारे दुख बिला जाएंगे, एक क्षण में सारी अज्ञानता, सारा को ज्ञान नष्ट हो जाएगा। बस भैया बता दो, जल्दी से बता दो। तो भैया एक बार जितनी प्रीति से तुमने अनंत काल से पुद्गल को निहारा है, उतनी प्रीति से एक बार अपने शुद्धात्म स्वरूप को निहार लो, उस शुद्धात्म स्वभाव की भावना को उत्पन्न कर लो। उसी क्षण सारा संसार नष्ट हो जाएगा, उसी पल सारा संसार बिला जाएगा। एक बार इतनी प्रियता से जिन भगवान के वचनों में आचरण कर लो, एक बार इतनी प्रेम पूर्वक अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में आचरण कर लो, एक बार इतने बहुमान पूर्वक अपने शुद्धात्म स्वभाव की गजना को भर लो, अनंत काल का संसार एक क्षण में छूट जाएगा, एक पल में छूट जाएगा। एक बार अनंत प्रेम पूर्वक, अनंत प्रीति पूर्वक, अनंत रोमांच पूर्वक, अनंत श्रद्धा और भक्ति से भर के अपने त्रिकालिक स्वभाव को पुकार लो, अनंत संसार क्षण में क्षीण हो जाएगा, क्षण में नष्ट हो जाएगा। एक बार, एक बार का मार्ग चाहिए था ना, तो एक बार में हो जाएगा। जिस पल पुकारोगे, जिस क्षण स्मरण करोगे, जिस क्षण उसका आश्रय लोगे, जिस क्षण उसकी महिमा को उदित करोगे, जिस क्षण जिन भगवान के वचनों में रमण करोगे, उस क्षण सारा संसार बिला जाएगा। वो जिस क्षण इस स्वभाव को भूलोगे, आचार्य तारण तरन स्वामी ने कहा था, जम जम विरोय किम सह्यो, जब जब तुम इसका विरोध करोगे, जब तुम इसको भूलोगे, तो तुम एक बात बता दो कि अनादिकाल से तुमने अपनी आत्मा का बिछोड़ करके, अपनी आत्मा को विस्मरण करके, अपनी आत्मा को छोड़ के, अनादिकाल से आत्मा का वियोग करके क्यों किया, अर्थात करके तुमने क्या पा लिया? अपनी आत्मा को भूल के तुमने क्या पा लिया? अपनी आत्मा को भूल के तुम्हें क्या मिल गया? अपनी आत्मा को छोड़ के तुम्हें क्या मिल गया संसार में? कुछ नहीं मिला। तो फिर गुरुदेव कहते हैं, जम जम वियोग किम सह्यो, तो फिर तुमने इस आत्मा का वियोग किया क्यों? तुम ये बताओ। और किया तो किया, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। आज क्यों करते हो? आज तो प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, आज तो नित्य शुद्ध चेतना को प्रणाम करो। ओंकार वेदन्ति शुद्धात् तत्वम, आज तो इस अनंत सुखमय स्वभाव का वेदन अपने अंदर में करो। ये अनंत वेदनशाली, ये अनंत आनंदशाली, परम अतीन्द्रिय आनंद का पिंड, परम प्रकाशवान स्वभाव तुम्हारी गुप्त चेतना तो है। आज तो इसका अनुभव करो।
आज तो इसमें लीन हो, आज तो इसमें डूब जाओ, आज तो इसका सहकार करो, आज तो इसमें रम जाओ, आज तो इसमें जम जाओ, आज तो इसकी सहकारिता करो, आज तो छोड़ दो सबको। अब समय ना भी है सोई, गुरुदेव कहते हैं भगवान। अब क्यों व्यर्थ समय गवाते हो? ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं, अब क्यों, 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 अब क्यों? अब तो समय आ गया समय सार स्वरूप से मिलने का, अब क्यों? अब समय ना भी है सोई। आज क्यों, इस समय क्यों? आज क्यों देखते हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है? आज क्यों किसी के पर्याय से मिलान करते हो? आज क्यों किसी के परिणमन से मिलान करते हो? आज क्यों किसी का आश्रय ग्रहण करने की बात करते हो? अब आज तो समय न भी है सोई, आज तो समय न भी है सोई। आज तो तुम्हारा एक समय भी व्यतीत ना हो ऐसा कि प्रमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, कि तुम्हारी तत्व की श्रद्धा से तुम खिसक जाओ, तुम्हारी तत्व की श्रद्धा तुम्हारे ज्ञान से ओझल हो जाए, तुम्हारी आत्मा की प्रतीति तुम्हारे ज्ञान से ओझल हो जाए, तुम्हारे स्वभाव का स्वाभिमान, तुम्हारे ज्ञान का बहुमान तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाए। आज तो एक समय भी ऐसा ना हो कि तुम अपने चैतन्यमय अरस अरूपी परमात्मा अतीन्द्रिय सुख से वंचित रह जाओ। आज तो एक पल भी ऐसा ना हो, आज तो एक क्षण भी ऐसा ना हो, आज तो एक घड़ी भी ऐसा ना हो, आज तो एक लम्हा भी ऐसा ना बीते जिस लम्हे में शुद्धात्म स्वभाव की प्रियता ना हो। इतनी भावना, आज तो एक क्षण भी ऐसा ना हो जिस क्षण आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा की महिमा का अलंकरण ना हो। आज तो एक श्वास भी ऐसी गमनागमन में ना आए जिस श्वास में शुद्धात्म प्रभु की महिमा ना हो। आज तो एक धड़कन भी ऐसी ना हो जिस धड़कन में अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम की गर्जना ना हो। आज तो एक क्षण भी ऐसा ना हो जिस समय मेरे शुद्धात्मा का विरह मेरा उपयोग महसूस करे, मेरी आत्मा महसूस करे, एक क्षण के लिए भी मेरा उपयोग मेरी अंतरात्मा का विरह महसूस ना करे। ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, अनंत वेदनशाली है शुद्धात्मा, अनंत आनंदशाली है शुद्धात्मा। एक क्षण भी ऐसा ना हो जिस पल सत्य की सुरति छूट जाए। प्रमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, मैं नित्य 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 और नित्य इस सत्ता को ही प्रणाम करते हुए इसके आनंद और गौरव में ही बना रहा हूँ। प्रमामि नित्यम, इसके बहुमान में ही निमग्न रहा हूँ। यही ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेतम, यही ज्ञान में सम्यक्त का उदय है और यही सम्यक्त चरणम चैतन्य रूपम, और ये सम्यक्त में उदित होने वाला अनंत गुण, ये सम्यक्त ही मेरा चैतन्य रूप है। ये सुख, ये आनंद ही मेरा स्वरूप है। यह अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव का बोध ही मेरा निराकार निर्विकार रूप है। ये शाश्वत चैतन्यमय स्वभाव की वर्तती सत्ता ही मेरा अभेद अविनाशी केवल ज्ञान में रूप है। आज तो ऐसे परम प्रकाशवान अनंत चतुष्टय में स्वभाव का उदय हो गया है चेतन। आज मैं पूछता हूँ आचार्य तारण तारण देव की तरफ से मैं तुमसे पूछता हूँ, जम जम वियो किम सह्यो, क्यों इसका वियोग सहन करते हो? अपनी आत्मा की प्रतीति का वियोग, अपने आत्मा के आनंद का वियोग, अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान के आचरण का वियोग क्यों सहन करते हो? क्यों भूलते हो अपने निराकार चैतन्यमय स्वरूप को? क्यों भूलते अपने अरस अरूपी आत्मा को? क्यों विरह करते अपने निराकार चैतन्यमय अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का? जमे रहो, डटे रहो, रमे रहो, डूबे रहो, एकमात्र ध्रुव 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 और ध्रुव, ध्रुव के अलावा और कुछ मत कहो, ध्रुव के अलावा और कुछ मत सुनो। देखो मैं बहुत आगे की चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो माला रोहन जी की पहली गाथा श्रद्धान की चर्चा कर रहा हूँ। माला रोहन जी की पहली गाथा श्रद्धान की बात कर रहा हूँ। माला रोहन जी की पहली गाथा आत्म स्वभाव की सच्ची श्रद्धानी जीव की बात कर रहा हूँ। ये आचार्य तारण तारण स्वामी ने कहा है कि ये जीव आत्मा अनंत वेदन में डूबा हुआ, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत में डूबा हुआ शुद्धात्मा है। इस शुद्धात्म स्वभाव की प्रमामि नित्यम तत्वार्थ साधम, इसकी नित्य प्रतीति आना ही तत्वार्थ की श्रद्धा है, तत्व की श्रद्धा है, मोक्ष मार्ग है। मैं तो पहली गाथा की चर्चा कर रहा हूँ। गुरु महाराज की पहली गाथा ही स्वानुभूति में है। गुरु महाराज की ना दिया पहला उपदेश ही शुद्ध सम्यक दर्शन में है। सम्यक का ज्ञान में प्रकाश रूप है, सम्यक का ज्ञान में उभार रूप है,
सम्यक की ज्ञान में ज्योति स्वरूप प्रकाश रूप है। गुरु महाराज का पहला उपदेश ही शुद्ध मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाला आपके हृदय में है। ब्रह्मामि नित्यम, प्रतीति नित्य, काहे की तत्वार्थ सार, तत्व की श्रद्धा, शुद्धात्मा के वेदन, आत्मा के अनुभव, ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनित्व, तभी सम्यक दर्शन मानेंगे ज्ञान में। अज्ञानी को एक बार जैसे सम्यक दर्शन स्वानुभूति होकर छूट गई, उसे सम्यक दर्शन नहीं मानेंगे, उसे तो छूट गई। किसी को एक समय का उपसम सम्यक दर्शन होकर छूट गया और वो अपनी आत्मा से युक्त हो गया, वो अपनी आत्म साधना से युक्त हो गया, उसे तत्व की प्रतीति नहीं रहती, तो उसे तो सम्यक दर्शन होकर छूट गया, उसे साधक नहीं कहेंगे। वो सम्यक दृष्टि कह देंगे उसे, लेकिन साधक नहीं कहेंगे, उसे मोक्ष मार्गी नहीं कहेंगे। मोक्ष तो जाएगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि कितने काल बाद जाएगा। 33 सागर तक भटक सकता, 66 सागर तक भटक सकता। उपसम सम्यक दर्शन होकर छूट भी जाता है, लेकिन जिनके ज्ञान में जो सम्यक, आचार्य देव कह रहे हैं ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेत्वम, लेकिन जिनके ज्ञान में ये नित्य आचरण में आ गया, जिनके ज्ञान में प्रतीति में आ गया, जिनके ज्ञान में बोध में आ गया, चैतन्य रूपम, जिन्होंने सम्यक चरण चारित्र में अपने चैतन्य रूप को प्रकाशित कर लिया, उनको साधक कहेंगे, उनको मोक्ष मार्गी कहेंगे। और उनके ज्ञान से सम्यक का अभाव कभी नहीं होता। वो अनादि काल तक जब तक सिद्ध नहीं होंगे, जब तक ऐसे परम आनंद में विलास करेंगे, उन्हें साधक कहा। सम्यक दृष्टि और साधक में बहुत अंतर है। सम्यक दृष्टि और साधक में बहुत अंतर है। सम्यक दृष्टि तो कोई भी हो सकता है, लेकिन साधक कोई विशेष हो सकता है। गुरु महाराज की श्रद्धा की ये गाथा है, ये पहले नंबर की, क्या ये आपके हृदय में है? यदि आपके हृदय में है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं, आप साधक हो। साधक सम्यक दृष्टि और ज्ञानी दोनों है। अर्थात सम्यक दर्शन सहित तो है, लेकिन उसके ज्ञान में भी सम्यक का आचरण चल रहा है, सम्यक का सहकार हो रहा है, सम्यक ज्ञान की प्रोसेस चल रही है, सम्यक ज्ञान का आचरण प्रकट हो रहा है। सम्यक इसलिए कहते हैं कि ज्ञान में प्रतीति है तो सम्यक ज्ञान का उदय हो रहा है, इसलिए युगपात कहा है। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान होता ही है, तो ज्ञान में उसकी प्रतीति रहती है। तो यहाँ ज्ञान में प्रतीति आ रही है। यदि ज्ञान में श्रद्धा का जन्म है, ज्ञान में ध्रुव का अवतरण है, तो वो चैतन्य रूप में है, चैतन्य रूप को जानता है। और जिन जीवों का ज्ञान चैतन्य रूप को जानता है, जिन जीवों का ज्ञान अतीन्द्रिय स्वभाव को जानता है, जिन जीवों का ज्ञान अपने परम पीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव को जानता है, उन जीवों का ज्ञान अपने परम आनंद के ठिकाने को जानता है। और जिन जीवों का ज्ञान अपने परम आनंद के ठिकाने को जानता है, उन जीवों का ज्ञान कभी भी संसार में दुखी नहीं होता, मन में दुखी नहीं होता, अज्ञान में दुखी नहीं होता, संसार के क्रियाकांड आडंबर में दुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता उनका ज्ञान इनमें दुखी? क्योंकि वो अपने परम आनंद के ठिकाने को जानता है। यदि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे परम आनंद के ठिकाने को जानता है, तो संसार में कभी दुखी नहीं हो सकते। और यदि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे चैतन्य रूप और परम आनंद के ठिकाने को नहीं जानता, तो फिर आकुलता है, व्याकुलता है, पीड़ा है, दुख है और विलाप है, विनंद है, विनंद। और यदि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे सुख के ठिकाने को जानता है, तो नंद दशा की प्रकटता है, उपाध्याय पद भी प्रकट है, गुरु महाराज की उपाध्याय पद भी प्रकट है, नंद दशा प्रकट है। आप नंद दशा के साधक हैं, आपको आपके आनंद का ठिकाना पता है। जिसे अपना ठिकाना पता है वो सिद्धि में विलास करेगा, जिसे अपना ठिकाना ही नहीं पता वो संसार में भटकेगा। आपको आपका ठिकाना मिला नहीं मिला, याद रखना, नंद होना चाहिए। आनंद हो या ना हो, नंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। हर घड़ी प्रसन्नता चाहिए, हर घड़ी निराकुल सुख चाहिए, हर घड़ी दुखों का समन करने का उपाय चाहिए, हर घड़ी दुखों से दूर परिपूर्ण आत्मिक आनंद में विलास करने की रुचि चाहिए। रुचि अब ममल साहब, हर पल हर घड़ी अपने अतीन्द्रिय विलास करने का भाव चाहिए, जिन भगवान के वचनों की रमणता चाहिए। हर घड़ी हर पल जो होगा वो होगा, पर्याय में होगा, जैसा होना है वैसा ही होगा।
मैं तो आनंद परमानंद सुख स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। रुचि 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 चाहिए, ऐसी रुचि प्रमामि नित्यम तत्वार्थ साधम। तत्व की बरतती हुई श्रद्धा चाहिए, बरतती हुई श्रद्धा चाहिए, तत्व की बरतती हुई श्रद्धा चाहिए। हमें तत्व की बैठी हुई श्रद्धा नहीं चाहिए, हाँ तत्व की ज्ञान में बैठी हुई श्रद्धा चाहिए, बरतती हुई श्रद्धा चाहिए। जिसके ज्ञान में तत्व की बरतती हुई श्रद्धा है वो गुरु महाराज के अनुसार ज्ञानमयम सम्यक दर्शन, ज्ञानी साधक सम्यक दृष्टि जीव है। ज्ञानी साधक सम्यक दृष्टि जीव कह रहा है, क्यों? क्योंकि सम्यक चरणम चेतन रूपम, वो सम्यकता चरण चारित्र से चैतन्य स्वभाव की प्रकटता के मार्ग को जानता है, भली भांति पहचानता है। तो क्या होगा उससे ये होगा कि नमामि भक्तम श्री वीरनाथम। जैसे भगवान महावीर को ने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया, वैसे ही जिनेन्द्र भगवान से वह नंतम चतुष्टम व्यक्तम व्यक्त रूपम, वह अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव को व्यक्त करने की कला को सीख लेगा। किससे? भगवान महावीर से, जिनेन्द्र भगवान से। जिनेन्द्र भगवान के अंदर अनंत चतुष्टय को देख के, जिनेन्द्र भगवान के अंदर केवल ज्ञान स्वभाव को देख के वह उस केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट करने की कला को सीख गया है। कैसे सीख गया है? क्योंकि चैतन्य रूप को जान लिया ना उसने, इसलिए सीख गया। चैतन्य रूप को पहचान लिया ना उसने, इसलिए वो इस कला को सीख गया है। जिसने चैतन्य रूप को नहीं पहचाना वो इस कला को नहीं सीखा। अब आप कौन सी लिस्ट में हो भैया? सीखने वालों की, ये अभाव में जीने वालों की? भैया हमें तो आनंद आता ही नहीं है, आनंद का अभाव। भैया हमें वो बेसी सम्यक दर्शन की श्रद्धा की प्रतीति आती नहीं है, सम्यक दर्शन का अभाव। भैया वो सम्यक ज्ञान का वैसा शुद्ध आचरण चलता नहीं है, सम्यक ज्ञान का अभाव। भैया वो सम्यक चारित्र की वैसी लीनता तो होती नहीं, वैसी रमणता तो होती नहीं, सम्यक चारित्र का अभाव। भैया वो जिन भगवान के बचनों को जैसा बहुमान आप कहते हो ना भैया जी, वैसा बहुमान तो हमें आज तक आए नहीं, वैसा बहुमान तो हमें आता ही नहीं है। जिन भगवान के वचनों में रमणता का अभाव, भैया जब तुम्हारे पास सवई अभाव है तुम कैसे भगवान आत्मा? भैया वो आप जैसा बतात ना वैसी डुबकी हमें लगाती नहीं है। ए भगवान, भगवान जी जब आपके पास सवई नहीं, कुछ ही नहीं है, तो अब ये काय को आ गए, मुख्य मार्ग में काय को लग गए? भैया कभी तो कहो ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम। मेरे अंतरंग में तो मेरे ऊर्ध्व शाश्वत स्वभाव का सद्भाव सदाकाल ही है। ना मुझ में आनंद का अभाव है, ना मुझ में ज्ञान का अभाव है, ना मुझ में दर्शन का अभाव है, ना मुझ में अनंत वीर का अभाव है, ना मुझ में केवल ज्ञान का अभाव है। मुझ में सर्वदा सर्वदा अपनी परिपूर्ण चेतना का सद्भाव ही है। मैं अभाव में जीने वाला नहीं, मैं अपने स्वभाव के सद्भाव में जीने वाला हूँ। मैं भिखारी थोड़ी ना भीख मांगता रहूं कि आनंद दे दो, कहीं दर्शन दे दो, कहीं ज्ञान दे दो, कहीं मुझे बता दो, कहीं मुझे समझा दो। भिखारियों की टोली में शामिल होने वाला मैं नहीं हूँ। कई जगह भिखारियों की टोली यहाँ मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। भिखारियों की टोली, बुद्धि की पकड़, भिखारियों की टोली। लेकिन यहाँ भिखारियों की टोली नहीं है भैया, यहाँ तो सनात है, शुद्ध प्रकाशवान चेतना है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है। भिखमंगों की टोली नहीं है, पर पर्याय से मांगते रहना, पर पर्याय से ही मांगते रहना, पर पर्याय से मांगते रहना। मांगने के अलावा कभी जीवन में कुछ सीखा ही नहीं है। अरे देना सीखो, देना बांटो, तीनों लोगों को सुख बांटो। अनंत चतुष्टय तुम्हारे पास है, परम सुख तुम्हारे पास है, परम अतीन्द्रिय आनंद तुम्हारे पास है, अनंत सुख में सत्ता तुम्हारे पास है। ऐसे परम सुख में विलास करो, परम सुख में। यहाँ भिखारियों की टोली नहीं, यहाँ जन्नात परमात्मा का संग होना चाहिए। मेरा जिन जिन वर स्वामी शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, अनंत प्रकाश को उत्पन्न करने वाला मेरा शुद्ध जितेंद्रीय स्वभाव, अनंत प्रकाश को उत्पन्न करने वाला मेरा अतीन्द्रिय केवल ज्ञान में प्रकाश, जो समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, सारे संकल्प विकल्प से मुक्त है, बहुत भक्ति भाव से भरा हुआ है, बहुमान से भरा हुआ है, अपने आत्मा के रोमांच से सराबोर है, अपने अतीन्द्रिय आत्मा के रोमांच से सराबोर है, निमग्न है अपने वीतराग ज्ञान स्वभाव में, निमग्न है अपने अतीन्द्रिय चेतना में, निमग्न है अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में, निमग्न है अपने ध्रुव त्रिकाली केवल ज्ञान में स्वभाव में। ऐसा ध्रुव जिन पद है स्वीकार। सम्यक दर्शन कौन को चाहिए? मोक्ष कौन को चाहिए?
भैया बस जय विश्वास आ जाए ना, जय मुक्ति है, यही मुक्त परमात्मा बैठा है वह। कहाँ जाओगे तुम, किससे मांगोगे तुम? जिनवर स्वामी तू बड़ो है, जिनेंद्र परमात्मा आप बड़े हैं। ऐसी गुरुदेव बहुत विनय करते हैं कि जय हो गुरु जिनवर परमात्मा आप बड़े हैं, आपकी बहुत विनय है, आपका बहुत आदर है, आपका बहुत बहुमान है जिनवर स्वामी आप बड़े हैं। लेकिन मैं जिनवर अपने में भलो, आपकी अनंत बलहारी कि आपने मुझे बता दिया कि जैसे आप बड़े हैं वैसे ही मैं जिनवर अपने में भला हूँ, परिपूर्ण हूँ, अनंत चतुष्टय में हूँ, केवल ज्ञान में परमात्मा हूँ। आप में और मुझ में कोई अंतर अप्पा परमप तुल्यम चा विकल्प चित्तना क्रियते सोमने मध्यसु यो जानाति सा पंडिता। है विश्वास? यदि तुम पंडित, तुम ज्ञानी तो स्वीकार कर लो, अज्ञानी मूढ़ तो भटकते रहो। ये सीधी सीधी बात है गुरु महाराज की, सीधी सीधी बात है गुरु महाराज की। यदि अनंत अतीन्द्रिय सुख में रमण करना है, अनंत अतीन्द्रिय सुख में डूबना है, अनंत अतीन्द्रिय सुख में विलास करना है, तो वो ज्ञान विज्ञान में अनंत अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही निर्विकार चेतन परम ममले ममल स्वभाव है। इसमें निमग्न रहोगे, इसमें आनंदित रहोगे, इसमें डूबे रहोगे तो अनंत में विलास होगा। यदि इस स्वभाव को भूलोगे, इस स्वभाव का विस्मरण करोगे, इस स्वभाव को अपनी दृष्टि से हटाओगे तो अनंत 84 उत्पन्न अनंत भाव। जैसी रुचि वैसी मति, जैसी गति वैसा तुम्हारा परिणमन। इसलिए भैया सभी को ऐसे गुरु महाराज के द्वारा जो पिता माला रोहन जी की गाथा में आशीर्वाद प्रदान हुआ है, ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम का, वह आशीर्वाद फलित हो। ब्रह्मामि नित्यम तत्वार सार्धम का, ज्ञानम मयम सम्यक दर्शन नेत्रम का, सम्यक चरणम चेतन रूपम, ये चार जो पद है ना, इन चार पद का आशीर्वाद जिनके ज्ञान में उत्पन्न हो गया, वो जीव सच्चे ज्ञानी मुमुक्षु मोक्षार्थी जिन भगवान के लघुनंदन हो गए। और जिन्हें चार चरण सिद्ध नहीं हुए उन जीवों को अभागापन अभावापन ना जाने कौन कौन से विकल्प चलेंगे। इसलिए भैया मेरी सत्ता निर्विकल्प है, सब विकल्प से पार है और जितेंद्रीय है। ऐसे जितेंद्रीय स्वभाव के आनंद में, ऐसे जितेंद्रीय स्वभाव के बहुमान में और ऐसे जितेंद्रीय स्वभाव की जय जयकार में अपना समय बीते इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर तारण तरणमंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो।